जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं साइंस का चैप्टर 10, क्लास 10, चैप्टर 10, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। आंसर इसका होगा डी, ए और बी दोनों। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण की एक ही तल में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का एक गुण है। इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण ये सभी प्रकाश का एक गुण है। नेक्स्ट, वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाता है। इसका आंसर होगा सी, प्रकाश। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। इसका आंसर है ए, सीधा, आभासी तथा समान आकार का। 5वां नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ की बाहर की ओर वक्रीय है कहलाता है। आंसर होगा उत्तल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह क्या कहलाता है। इसका आंसर होगा बी, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं। इसका आंसर है ए, ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़े, रिवाइज करें। चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ कैसा होता है। आंसर होगा बी, लगभग अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के किस ओर स्थित होता है। आंसर है सी, पीछे की ओर। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र क्या कहलाता है। इसका आंसर है बी, वक्रता केंद्र। सी से जिसको डिनोट किया जाता है वक्रता केंद्र कहा जाता है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर मिलती है या एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यह बिंदु क्या कहलाती है। आंसर है सी, फोकस। गोलीय मुक्त दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा बी, मुख्य अक्ष। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है। इसका आंसर है बी, सदैव ऋणात्मक। वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी कैसी होती है। इस दोनों के बीच में रिलेशन। इसका आंसर होगा बी, आर बराबर 2f। एक बिंब की अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा गया है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसका आंसर होगा सी, दर्पण के पीछे। अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किस स्थिति में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका आंसर है डी, जब बिंब पी तथा एफ के बीच होता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी, टॉर्च, सेविंग दर्पण, दंत विशेषज्ञ द्वारा उपयोग दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, आभासी, सीधा, आकार में छोटा, उपरोक्त सभी आंसर होगा इसका। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां कैसी मानी जाती है। इसका आंसर है बी, धनात्मक। निम्नलिखित में से किस कारण से पानी में टेढ़ी रखी कोई पेंसिल टूटी हुई प्रतीत होती है। इसका आंसर है बी, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण टेढ़ी रखी हुई पेंसिल टूटी हुई प्रतीत होती है। अब है इसका क्वेश्चंस, अब पृष्ठ का क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद अभ्यास का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती कुछ किरणें परावर्तित होकर दर्पण की मुख्य अक्ष के बिंदु पर मिलती है या प्रतिच्छेदी है। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। आप सभी क्वेश्चंस को, या चाहे एमसीक्यू क्वेश्चंस हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, अच्छे से लर्न राइट रिवाइज कर लें ताकि आप एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स ला सकें। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो इसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी है, तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या इक्वल टू 2 इंटू फोकस दूरी होती है। r बराबर 2f, तो f बराबर r/2, इट मीन्स कि 20/2 10 होगा। इस प्रकार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा अवर्धित प्रतिबिंब बना सके। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं तथा इनमें
ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप में वाहन चला सके। ये दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, जिसका वक्रता त्रिज्या 32 है। तो वक्रता त्रिज्या 32 है, तो उत्तल दर्पण की R बराबर होगा 2 फोकस दूरी, तो R बराबर 2F, F बराबर R/2। इट मीन्स 32/2 16। तो इसका फोकस दूरी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, कोई दर्पण अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब की 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगी? तो इसका गोलीय दर्पण का उत्तर आवर्ध एवं आवर्ध का संबंध व्यक्त किया गया है। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई बिंब की ऊंचाई। तो इसमें h1/h0 इक्वल टू -v/u। मान ले कि बिंब की ऊंचाई h0 बराबर h, प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 बराबर -3h, बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक है। तो -3h/h इक्वल टू -v/u इक्वल टू v/u बराबर 3। वस्तु की दूरी u बराबर -10, v बराबर 3 इंटू -10 -30। इस प्रकार ऋणात्मक मान से यह ज्ञात होता है कि दिए गए अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। जब प्रकाश की एक किरण प्रकाशित विरल माध्यम से प्रकाशित संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। चूंकि जल वायु से अधिक प्रकाशित सघन होता है, इसीलिए वायु में जल में प्रवेश करते समय प्रकाश की एक किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। माध्यम का अपवर्तनांक nm इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच की अपवर्तनांक ng इक्वल टू 1.50। कांच की में प्रकाश की चाल v बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल कांच की अपवर्तनांक इक्वल टू c/ng इक्वल टू 3 × 10⁸ बाई 1.50 इंटू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सारणी दी हुई है, इसको में वायु बर्फ ये सभी का दिया हुआ है। इसका जो है इसमें अधिकतम प्रकाशीय घनत्व हीरा का होगा, न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व वायु की होगी। एक माध्यम की प्रकाशीय संघनता सीधे उनके अपवर्तनांक से संबंधित होता है। एक माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है वह माध्यम उतना ही अधिक प्रकाशिक संघन होता है। ठीक इसके विपरीत ये सभी जो वायु का, बर्फ का, जल का, एल्कोहल का, केरोसिन का, संघनित कांच का, तारपीन का, तेल का, बेंजीन का, क्राउंड का अपवर्तनांक दिया हुआ है। और इसको में कनाडा, बल्समंस, खनिज, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, संघन, प्लिंच, कांच, रूबी, मणिक, नीलम, हीरा ये सभी का अपवर्तनांक दी है, जिसमें अधिकतम प्रकाश हीरा का होगा, न्यूनतम प्रकाशिक वायु की होगी। ये सभी दी हुई है इंसरिसा। सारणी 10.3 से यह पता चलता है कि हीरा और वायु क्रमशः सबसे अधिक अपवर्तनांक तथा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम है, इसलिए हीरा सबसे अधिक प्रकाशिक संघन है तथा वायु सबसे कम प्रकाशिक संघन है। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल में दिए गए उसमें इसमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? सारणी 10.1 3.1 में आंकड़ों का उपयोग कीजिए। केरोसिन तथा तारपीन के तेल की तुलना में जल में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, क्योंकि जल का अपवर्तनांक केरोसिन तथा तारपीन के तेल की अपेक्षा कम है। प्रकाश की गति अपवर्तनांक की विपरीत आनुपातिक होती है। इसमें देखिए वायु, बर्फ, जल, एल्कोहल, केरोसिन, संगठित कांच, तारपीन का तेल, बेंजीन, क्राउन कांच, कनाडा, बाल्सम, खनिज, नमक ये सभी का अपवर्तनांक दी हुई है, इसमें ये आंसर हुए। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका अर्थ है हीरे में
प्रकाश की गति वायु में इसकी गति से 2.42 गुना कम हो जाएगी। दूसरे शब्दों में हीरे में प्रकाश की गति निर्वात में प्रकाश की गति की 1/2.42 गुना है। किसी लेंस की 1 डायोप्टर क्षमता की परिभाषित कीजिए। लेंस की क्षमता का डायोप्टर है, इससे डी का दर्शाया गया है। 1 डायोप्टर लेंस की क्षमता है, इसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, लेकिन लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। चूंकि प्रतिबिंब का आकार वास्तविक तथा समान है, प्रतिबिंब की स्थिति 2f पर होना चाहिए। यदि यह दिया गया है तो सुई की प्रतिबिंब उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है, इसलिए सुई को लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु की दूरी u = -50 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की स्थिति b = 50 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f लेंस के अनुसार -1/v - 1/u = 1/f। तो 1/f बराबर 1/50 - 1/-50। तो 1/f = 1/50 + 1/50, 1/f = 1/25, f = 25 = 0.25 m। लेंस की क्षमता p = 1/f, तो इसका हो जाएगा 4 डायोप्टर। 2m फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस की फोकस दूरी f = 2m, लेंस की क्षमता p = 1/f = 1/-2 = -0.5 डायोप्टर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर होगा डी, मिट्टी। नेक्स्ट, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका आंसर होगा डी, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? इसका आंसर होगा बी, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखें। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः, इसका आंसर होगा ए, दोनों अवतल होगा। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होती है, संभवतः दर्पण है। आंसर होगा इसका डी, या तो समतल अथवा उत्तल दर्पण होगी। किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सी लेंस का उपयोग करेंगे? इसका आंसर होगा सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर रेंज क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे है? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर, प्रतिबिंब की प्रकृति से दर्पण का स्तर। देखिए सी जो है, सी से आपका प्रकाश जब प्रकाश जो दिखाई गई है सी, एफ और आर, ये जो लेंस की है आकृति और इसका प्रकृति दिखाई गई है। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बनाइए। इसका आंसर होगा ए, किसी कार का अग्रदीप्त हेडलाइट। अवतल दर्पण, इसका कारण यह है कि जब प्रकाश जरूरत अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। अवतल दर्पण ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मुख्य फोकस पर सूर्य के समांतर किरणों को केंद्रित करता है। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है तो यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रक्षेपणों की व्याख्या कीजिए। उत्तल लेंस की बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा भले ही उसका आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया हो। इसे निम्नलिखित दो स्थितियों में से समझा जा सकता है। स्थिति 1, जब लेंस के ऊपरी हिस्से को ढक दिया गया है तब देखिए ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। इस स्थिति में बिंब में से आने वाले प्रकाश की किरण लेंस के निचले आधे हिस्से से परावर्तित हो जाएगी। दिए गए बिंब को प्रतिबिंब बनाने के लिए अपवर्तित किरणें लेंस के दूसरी तरफ मिलती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। स्थिति 2 में जब लेंस के निचले हिस्से को ढक दिया जाता है तो ये जो आपका किरण है ऊपर से और जाकर प्रकाशित होकर वो बनाएगी।
इस स्थिति में बिंब से आने वाली प्रकाश की किरण लेंस के ऊपरी आधे हिस्से से अपवर्तित हो जाएगी। दिए गए बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए अपवर्तित किरणें लेंस के दूसरी तरफ मिलती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई h0 5 सेंटीमीटर, अभिसारी लेंस की किसी बिंब की दूरी u = -25 सेंटीमीटर, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी f = 10 सेंटीमीटर। लेंस सूत्र का प्रयोग करके 1/v - 1/u = 1/f, 1/v = 1/f + 1/u। इसका सूत्र हल करने के बाद हो जाएगा v = 250/15 16.66 सेंटीमीटर। अभिसारी लेंस के लिए hi/h0 = v/u। इसमें hi = v/u × h0 = 50 × 5 3 × -25 10/-3 -3.33 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार प्रतिबिंब उल्टा तथा लेंस के पीछे 16.7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई 3.3 सेंटीमीटर है। प्रकाश किरण आरेख नीचे दिया गया है। इसमें जैसा कि दूरी पर बनाई गई है वैसा ही बिंब और आकृति उसका प्रतिबिंब बनेगी। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस से बिंब की 70 सेंटीमीटर रखी हुई है। लेंस की कितनी दूरी पर है इसकी आरेख खींचिए। अवतल लेंस की फोकस दूरी f = -15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी v = -10 सेंटीमीटर। तो -1/v - 1/u = 1/f। इसमें पुट करने के बाद जो है u = -30 आता है। u के ऋणात्मक मान से यह ज्ञात होता है कि बिंब की लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यह निम्नलिखित आरेख दर्शाया गया है। देखिए 2f f1 और f2 और f2 ये 30 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, 10 सेंटीमीटर पे उसकी। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f = 15 सेंटीमीटर, बिंब की दूरी u = -10 सेंटीमीटर। लेंस के सूत्र के अनुसार 1/v = 1/f - 1/u, 1/v = 1/15 - 1/10, 1/v = 1/15 + 1/10, 1/v = 2 + 3/30, 1/v = 5/30, v = 6 सेंटीमीटर। आवर्धन m = -v/u - 6/-10 0.6 प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस दूरी तरफ 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसका धनात्मक 1 सेंटीमीटर होगी। प्रतिबिंब अभिसारी सीधा छोटा होगा। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, जिसका अर्थ क्या है? धनात्मक मान अर्थ है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। क्योंकि आवर्धन का मान 1 है तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होगी। 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई बिंब 30 सेंटीमीटर होकर तथा त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। बिंब के u = -20, h = 5, r = 30, वक्रता त्रिज्या 2 × फोकस दूरी r = 2f, f = 15। दर्पण के सूत्र के अनुसार 1/v - 1/u = 1/f। इसमें पुट करने के बाद 1/15, 1/20, 4 + 3/60 = 7/60, v = 8.57 सेंटीमीटर। v के मान में धनात्मक चिन्ह से यह ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आवर्धन m = माइनस प्रतिबिंब की दूरी बाई बिंब की दूरी, तो -8.57 बाई -20 = 0.428 होगी। आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह से यह ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब आभासी है। आवर्धन m = प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई बिंब की ऊंचाई h0/h, तो h हो जाएगा m × h, तो इसका 2.14। प्रतिबिंब की ऊंचाई के धनात्मक से यह ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब सीधा है। इस प्रकार प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आकार में छोटा बनता है। 7 सेंटीमीटर साइज का छोटी कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब ज्ञात किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। बिंब की दूरी
U इक्वल टू -27 सेंटीमीटर, बीम की ऊंचाई H इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फोकस दूरी F बराबर -18 दर्पण के सूत्र के अनुसार 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसमें पुट करने के बाद होगा -1/18 प्लस 1/27 माइनस 1/54, v इक्वल टू -54। पर्दे के दिए गए दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। आवर्धन m इक्वल टू माइनस प्रतिबिंब की दूरी बाई बीम की दूरी, तो -54/27 इक्वल टू -2। आवर्धन का मान में ऋणात्मक चिन्ह से यह ज्ञात होता है कि बना प्रतिबिंब वास्तविक है। आवर्धन m इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई बीम की ऊंचाई, तो इसको मैं 14 सेंटीमीटर प्रतिबिंब के सामने ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि बना प्रतिबिंब उल्टा है। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? तो लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू -2d, F इक्वल टू -1/2, 0.5 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए यह एक अवतल लेंस है। कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी? लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1.5d, F इक्वल टू 1/1.5, तो 10/15, 0.66 है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसीलिए यह एक उत्तल लेंस अथवा अभिसारी लेंस है। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लें और पढ़ते रहें। आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं और अच्छे से सफलता पाएं। धन्यवाद। जय हिंद।